अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसका क्वेश्चन ये है। एवल्यूट द वॉल्यूम अंडर z इक्वल टू फंक्शन x कोमा y इक्वल टू 5x स्क्वायर y कोमा ओवर द हाफ ऑफ द यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल मींस के एक सर्किल, उस एक सर्किल का हमें करना है हाफ। ठीक है, तो हमें जो है उस हाफ सर्किल के लिए फंक्शन गिवन है। फंक्शन का गिवन है 5x स्क्वायर y। सर्किल डेट लाइज अबव द एक्स एक्सिस, जो कि वो किसके ऊपर ड्रॉ हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ वो ड्रॉ हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल में नजर आ रहा है। अच्छा, आपको ये एग्जाम्पल करवाने का मकसद ये है कि आपके पास ऐसे भी एग्जाम में एक एग्जाम्पल आ सकती है जिसके अंदर आपके पास वॉल्यूम मालूम करना है बाय डबल इंटीग्रेशन, लेकिन इसके अंदर आपको कोई इंटीग्रेशन बनाकर नहीं दी हुई, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो जब हम डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक्स और वाई दोनों के लिए इंटीग्रेशन भी चाहिए और उनकी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे जो है ऐसा हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन शो हो रहा है और साथ में हाफ हमारे पास एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, तो जो है पहले हम इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से एक्स के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे और किस तरीके से हम वाई के लिए लोअर लिमिट और जो है अपर लिमिट रखेंगे और फिर जो है इसकी फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास ये फंक्शन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हाफ सर्किल आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है +1 और यहाँ पे लिखा हुआ है -1, विच मीन्स कि हमारे पास जो एक्स के लिए जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई +1, लोअर लिमिट क्या हो गई हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, और फंक्शन क्या है हमारे पास 5x² y, तो हम आगे लिख सकते हैं 5x² y और आगे हमने लिख लिया dx। ठीक है, लेकिन हमें y के लिए भी तो मालूम करनी है ना, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो अब हम y की कैसे फाइंड करें? इसकी हमें यहाँ पे लोअर लिमिट पता है, ये है 0। ठीक है, अब इसकी ये वाली लिमिट हमें नहीं पता, तो हम पहले जो है मालूम करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं y के लिए लिख दूं तो लोअर लिमिट तो आ गई 0, लेकिन अपर लिमिट क्या है वो नहीं पता और आगे आ जाएगा dy। लेकिन पहले मुझे अपर लिमिट मालूम करनी है। तो ये एग्जाम्पल करवाने का मकसद ये है, पेपर में आपके पास ऐसे सर्किल या जो है कोई शेप आ सकती है, आपको जो है x या y के थ्रू एक लिमिट आपको ऐसे आइडेंटिफाई कर लेनी है। अगर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे होता -2, तो लोअर लिमिट हो जाती है -2, अपर लिमिट हो जाती है 1 और फिर इस तरीके से दूसरी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू हम इसकी कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये सर्किल है। सही है, अब सर्किल की एक इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, x² प्लस y² इक्वल टू r²। ठीक है, ये सर्किल की इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें y के लिए वैल्यू चाहिए, r क्या होता है यहाँ पे रेडियस। अब रेडियस हम चाहे ऐसे फाइंड करें, ऐसे फाइंड करें, ऐसे फाइंड करें, रेडियस की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस है वो 1 है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस वन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1। अब हम क्या कर रहे हैं, x² प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x²। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 1 माइनस का x²। ठीक है, अब ये दो वैल्यू आ गई, एक आ गया पॉजिटिव, एक आ गया नेगेटिव। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास एक तो अबव है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो y की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर ये सर्किल उल्टा बना हुआ होता नीचे की तरफ, इस तरफ बना हुआ होता, तो फिर ये y आ जाता है यहाँ पे नेगेटिव, तो फिर हम y की यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई y की वैल्यू हो गई रेडिकल 1 माइनस x²। ठीक है, जो कि यहाँ पर आ जाएगी, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जरा इसको लिखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, रेडिकल 1 माइनस x² और लोअर लिमिट कितनी है 0, फिर अगेन इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 5x² y के आगे फंक्शन, आगे dx और dy। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम अब सॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न ये है, वैसे तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। उसका रीज़न कि यहाँ पे हमारे पास पहले वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, हम जो है ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो है हमें पता चल सके कि भाई कब हमें
इंटीग्रेशन को चेंज करना है, उसका ऑर्डर चेंज करना है ताकि जो है हम इजीली सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, अब मसला ये है कि हमें इस सर्किल का पूरा वॉल्यूम मालूम करना है। अब अगर हम इसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेंगे तो जब हम y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो एंड में हमारे पास वेरिएबल बच जाएगा, तो उससे तो हमें कोई प्रॉपर वॉल्यूम मालूम नहीं होगा। तो इस वजह से हम जो है ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो 1 - 1 हमने पहले लिख दिया, फिर इंटीग्रेशन क्रिटिकल 1 - x² 0। जब हमने इसका ऑर्डर चेंज करा तो फंक्शन तो हमारे पास सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy और dx। ठीक है स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं आ रहा समझ में कि भाई ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन क्या है, क्यों कर रहे हैं, तो भाई इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आपके पास आ रही होगी ऊपर आई बटन पे, तो आप जो है वहाँ से वॉच आउट करके इसको इजीली समझ सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट होगा। हम उसके अंदर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि इससे रिलेटेड होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसके इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे आएगी ना dy, तो विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम y की रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 - 1 अपनी जगह पे रहेगा, 5x² भी अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, y की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, हो जाएगा y²/2। इसकी अपर लिमिट है रेडिकल 1 - x², लोअर लिमिट है 0, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट कर अप्लाई कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 - 1 अपनी जगह पे, 5x² भी अपनी जगह पे रहा। यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करी, अब अपर लिमिट कितनी है, रेडिकल 1 - x²। जब रेडिकल और स्क्वायर आपस में टकराएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू बचेगी 1 - का x² और अपॉन में 2। ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कितनी है भाई 0। जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, तो 0/2 0। ये गई हमारे पास लोअर लिमिट, ये हो गया dx। ठीक है, अब 0 तो स्टूडेंट हमारे पास खत्म हो जाएगा, तो एक तरीके से यहाँ पे बचेगा 5x², 1 - x² और अपॉन में 2। तो 5/2 को पहले हम बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन 1 0, यहाँ पे बचा x², यहाँ पे क्या बचा 1 - x² और ये हो गया dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x² को इन दोनों से कराते हैं मल्टीप्लाई, तो 5/2 अपनी जगह पे, 1 0 इंटीग्रेशन अपनी जगह पे, x² बन जाए x² माइनस ये हो जाएगा x4 और ये हो जाएगा आपके पास dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके इंटीग्रेशन ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² की हो जाएगी x³ माइनस x5/5, तो ये आ जाएगा। अब 1 और -1 यहाँ पे गलती हो गई है, ये यहाँ पे 1 और -1 है, तो यहाँ पे भी ये -1 है, ये -1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं अप्लाई लिमिट, तो i = 5/2। अब हम कर रहे हैं लिमिट अप्लाई, तो अपर लिमिट कितनी है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो जाएगा 1/3, तो वही अपर लिमिट माइनस, अच्छा यहाँ पे 1 के ऊपर पावर 5/5, तो जाएगा 1/5, ये यहाँ तक हो गई अपर लिमिट अप्लाई। ठीक है, माइनस एक ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा देते हैं, लोअर लिमिट कितनी है भाई -1, तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1/3। ठीक है, -1 के ऊपर पावर 5 कितनी आएगी, माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/5, तो ये आ गया ब्रैकेट। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई, ये हो गई लोअर लिमिट। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने इसका ले लिया एलसीएम, एलसीएम आने के बाद अब जो है इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा 5/2। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5 में 3 का 2 बचा, तो बचा 2/15 माइनस 5 में से 3 गए, तो यहाँ पे बचा माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2/15। ठीक है, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो जाएगा 5/2, तो एलसीएम आ जाएगा 15, और 2 + 2 हो जाएगा हमारे पास 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, और 5 1 जा 5 3 जा, तो i = 2/3, जो कि बराबर होता है 0.666 यूनिट्स के। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो वॉल्यूम मालूम करा है हाफ ऑफ द सर्किल का, वो हमारे पास कितना आया है 0.666 यूनिट्स, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कह सकते हैं 2/3। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज।
तो जो है वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि जो है आपको समझ आ जाए कि भाई ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन को हम ईज़ी वे में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।